प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के सोमनाथ पहुंचे और इस दौरान लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देखिए, इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। मंदिर परिसर में ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों के इतिहास की झलक दिखाई गई। सोमनाथ में ओंकार मंत्र जाप में पीएम मोदी ने शिरकत की। ओंकार महामंत्र 72 घंटे तक जारी रहेगा। सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। ड्रोन से शिव से जुड़ी हुई लीलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। 72 घंटे तक ओंकार महामंत्र जारी रहेगा। ड्रोन शो का आयोजन किया गया है सोमनाथ के आसमान में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 75 वर्ष पूरे हुए सोमनाथ के जीर्णोद्धार के, और इस मौके पर भव्य आयोजन हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ड्रोन से शिव से जुड़ी हुई लीलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भव्य नजारा अपने आप में बड़ा ही मनमोहक यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के सोमनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री। लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। मंदिर परिसर में ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों के इतिहास की झलक उस ड्रोन शो के जरिए दिखाई जा रही है, लोगों को याद दिलाई जा रही है। सोमनाथ में ओंकार महामंत्र जाप में पीएम मोदी ने शिरकत की। ओंकार महामंत्र 72 घंटे तक जारी रहेगा। सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है, और आयोजन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में भव्य हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करेंगे लैंड फॉर जॉब से जुड़े हुए खबर की। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि पूरे परिवार को जेल हो सकती है, तो ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। बीजेपी निशाने पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलों के बीच आरजेडी की विरासत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? ये उनको बताना चाहिए। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पूरे परिवार को जेल हो सकती है। ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं, तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता बस पार्टी तो इनकी है नहीं। भाजपा जैसी पार्टी तो इनकी है नहीं कि यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ परिवार से ही बनना है, तो एक राजश्री अफसर बनता है। लालू परिवार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद बीजेपी का कमल थाम लिए होते तो पवित्र हो गए होते, लेकिन उन्होंने कमल नहीं थामा, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। जबकि जेडीयू ने बीजेपी के बयान का समर्थन किया है। इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित 2 बेटियों पर आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती के साथ पटना लौटे। एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन विरोधी हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर पोस्ट कर अपनों पर ही सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया, महान विरासत को मिटाने के लिए अपने ही काफी हैं। रोहिणी के इसी बयान पर पॉलिटिक्स आई है।
लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने ही परिवार पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने इशारों ही इशारों में बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर तीखा पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट के जरिए किस पर निशाना साधा? सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी के इस पोस्ट पर पॉलिटिक्स भी हाई है। ये उनके परिवार का विषय है, उनके दल का विषय है। दल परिवार को लेकर बहन बेटी होने के नाते उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। किसी के परिवार में बिखराव हो तो उस पर हम खुशी नहीं मना सकते, भाजपा मना सकती है। समाज तोड़ना, घर तोड़ना, राष्ट्र तोड़ना ही तो उनका अंतिम काम है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आज लालू परिवार में जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां न रहें। आज आरजेडी का असली चेहरा उनके अपने ही लोग बेनकाब कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद की विरासत के नाम पर पूरी राजनीति खड़ी की गई, उसी विरासत को मिटाने की बातें अब उनके ही घर से उठ रही है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में विवाद सबके सामने आया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इतनी आहत हुई कि उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य पोस्ट के जरिए अक्सर अपनी भावनाएं जाहिर करती रहती हैं। अब रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से अपनों पर ही निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा कि उनका बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। त्यागी पार्टी के साथ हैं या नहीं ये नहीं पता। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में आए केसी त्यागी के कुछ बयानों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज है। क्या केसी त्यागी पर भारी पड़ गए पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान? केसी त्यागी की नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू नेताओं की ओर से आए जवाबों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं। बता दें, केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एक के बाद एक जेडीयू के कई प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, केसी त्यागी का बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, जबकि नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि त्यागी जी मांग की जरूरत नहीं है। पुरस्कार खुद नीतीश कुमार के पीछे दौड़ते हैं। माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि असली मुद्दा भारत रत्न की मांग नहीं, बल्कि केसी त्यागी की ओर से दिए गए पिछले कुछ बयान हैं, जो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर दिया था। खासकर केसी त्यागी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने पर जो बयान दिया, उससे पार्टी काफी नाराज है। कुछ ऐसे ही बयानों के चलते सितंबर 2024 में पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल का दर्द छलक आया। चुनाव हारने के सवाल पर खेसारी लाल ने अपना दर्द बयां किया। खेसारी लाल ने यह कहा कि राजनीति में सच बोलने वाले व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, ऐसे में वो अभिनेता ही ठीक है। खेसारी लाल के बयान के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। ये दर्द है और टीस है खेसारी लाल यादव का। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का दर्द छलक आया। छपरा विधानसभा सीट से करारी शिकस्त मिलने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। खेसारी लाल ने कहा, राजनीति में सच बोलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। झूठ फरेब करके ही लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम नेता नहीं, अभिनेता ही ठीक हैं। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है।
यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। खेसारी लाल यादव के बयान से साफ हो रहा है कि राजनीति से उनका मोह भंग होता जा रहा है। खेसारी लाल राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दे रहे हैं। खेसारी लाल के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। खेसारी लाल जी, आप इतना जल्दी राजनीति से विरक्ति की बात मत कीजिए। आप राजनीति और राजनीतिक रूप से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खेसारी लाल यादव जी का जो बयान है वो लाजमी ही, और इस देश में जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है और वोट की खरीदगी हो रही है, ऐसे में इस प्रकार का बयान कोई भी अगर देता है तो बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार की पार्टी, अपराधियों को पनाह देने वाली पार्टी और बिहार को लूटने वाले लोगों के साथ जिस दिन चुनाव लड़ने आए खेसारी लाल यादव, उसी दिन वो चुनाव हार गए। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब खेसारी लाल ने सियासत को लेकर जिस तरह से अपना दर्द बयां किया, उससे साफ हो रहा है कि राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है। तो क्या अब खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने सुअर पालने का ऐलान कर दिया है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने यह कहा कि वो अब सुअर पालेंगे ताकि एक खास धर्म के लोग उनके आसपास नहीं आ सके। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में खुले मंच से यह ऐलान किया है कि बिहार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता से खास अपील करते हुए उन्होंने ये कहा, गिरिराज सिंह ने यह कहा कि उन्हें कुछ सुअर मुहैया कराएं वो, जिससे कि उनका पालन कर सकें। बछवाड़ा विधानसभा बीजेपी की ओर से एनडीए कार्यकर्ता सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इसी समारोह में गिरिराज सिंह ने ये बातें कही और इसको लेकर खूब सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। गाय के मंत्री, मछली के मंत्री, दूध के मंत्री, अंडा बकरी जत्ते कहो, हमें के चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा, जजा सुअर रहते वहां कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है, तो हमरा सुअर कुछ दिलाई दिया, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमारे परिवार के लिए ठीक होता है। गयाजी में बदमाशों ने एक सीनियर डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांग की है। अपराधी ने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि अगर रंगदारी नहीं दी तो पत्नी को जान से मार देंगे। अब धमकी के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहा पटना से। ये है ANMMCH के सीनियर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जिनसे बदमाशों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। सत्येंद्र कुमार से 1 करोड़ रंगदारी मांगने के बाद सनसनी मच गई। सत्येंद्र कुमार से 27 से 30 दिसंबर के बीच कई बार फोन कर अपराधी ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। फोन करने वाले अपराधी खुद को पटना का भगत सिंह बताया। अपराधी साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो पत्नी की जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप कौन है? पता है, उनको पता है क्या? भगत सिंह बोल रहा है पटना से। भगत सिंह? भगत सिंह कौन है? उतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है आपको। चाहते क्या? क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार आप? ये क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहा है पटना से। पटना में क्या करते हैं आप? पैसा इंतजाम नहीं होगा तो आपकी बीवी तो गई आपकी बीवी। डॉक्टर से रंगदारी मांगने के फोन कॉल के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मगध मेडिकल थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 27 दिसंबर को आने वाला कॉल पश्चिम बंगाल से ट्रैक हुआ है, जबकि 31 दिसंबर को रात में आने वाला फोन महाराष्ट्र में ट्रैक हुआ है। लेकिन पुलिस अब तक किसी फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है।
वहीं पत्नी को जान से मारने की धमकी और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार डरा और सहमा है। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लीली की रिपोर्ट। दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने एक ही दिन में 40 से भी अधिक लोगों को काट कर घायल कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 40 लोगों पर हमला, दहशत में लोग, आफत में जान। प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग। फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। खुलेआम सड़क पर घूम रही आवारा कुत्तों की फौज कब किस पर हमला कर देगी कोई नहीं जानता। महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे, ये कुत्ते किसी को नहीं बख्श रहे हैं। हम स्कूल जा रहे थे तो आया दौड़कर पूरा धवज लिया, हमको छुड़ा नहीं पाए और इस कारण हमको पूरा काट लिया है। जानकारी के मुताबिक आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। 19 लोगों को पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं। 19 लोग पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं, जबकि कई घायलों ने फुलवारी शरीफ पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में उपचार कराया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि स्थानीय लोग अब कुत्तों को देखकर ही घरों में दुबकने या रास्ते को बदलने को मजबूर हैं। 7-8 ग्रुप है, वो बच्चा पर बहुत जोर मारता है। कल मेरे बगल में बकरी को काट लिया और करीबन लगता है कि नया टोला से फुलवारी, हम जैसा सुने गोविंदपुर मोड़ के पास भी करीबन लगता है 40-50 आदमी का कुत्ता इधर काटा। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्ले में आवारा कुत्तों की फौज घूम रही है, जो राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर देते हैं। बच्चों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकने एक छोटे से